अब ये झुंझुनू बीड़ देखो क्या है। इस झुंझुनू बीड़ के किनारे देखो ये है काटनी नदी और यहाँ पे जो झुंझुनू बीड़ है ना, यहाँ पे एक अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? झुंझुनू बीड़ के अंदर की बात कर रहा हूँ। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? बीड़। बीड़ के अंदर भी कौन सा? झुंझुनू बीड़ के अंदर एक अभ्यारण्य घोषित किया गया है जो राज्य का प्रथम अभ्यारण्य। कौन सा है? राज्य का प्रथम अभ्यारण्य मयूर अभ्यारण्य। कौन सा है? राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य। जहाँ पे मोर होंगे। यस सर। देखो मयूर अभ्यारण्य कहाँ पे? झुंझुनू में। कहाँ पे? झुंझुनू में। राज्य का पहला मयूर अभ्यारण्य कहाँ पे? झुंझुनू में। लेकिन यदि वो ऐसे बोल दे कि मयूर गार्डन कहाँ पे? मयूर गार्डन है अपने जयपुर में। जलन मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, यस सर। जीटी टावर है, गौरव टावर, उसके जस्ट पास में मयूर गार्डन जयपुर में। अरे जलन मार्ग है ना, गौरव टावर, तो ये जयपुर में स्थित है। क्या है जयपुर में? मयूर गार्डन। मयूर अभ्यारण्य तो कहाँ पे? झुंझुनू में। जबकि मयूर गार्डन कहाँ पे? जयपुर में। गार्डन यानी बगीचा पार्क। ठीक है। अब ये नदी आगे बह रही है। जैसे आगे और बहेगी तो यहाँ पे क्या है? जहाँ पर नदी बहेगी वहां पे क्या विकसित होगी? सभ्यता। यहाँ पे एक और सभ्यता है इसके किनारे। अच्छा, सभ्यताएं नदी के किनारे क्यों विकसित होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक सभ्यता है, इसका नाम है सुनारी। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। यह भी ताम्रयुगीन की सभ्यता है, यानी जब ताम्र प्रचलन में था तब ये सभ्यता है पुरानी। इसके बाद में कांस्य युग की सभ्यता, उसके बाद में लोह युग की। इस सुनारी सभ्यता कहाँ पे है? सुनारी गांव। कहाँ पे? सुनारी गांव। कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू में। ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है, सुनारी सभ्यता। ठीक है। अब ये नदी यहाँ पे आ गई, चूरू की सीमा आ गई ना यहाँ पे। ये नदी कहाँ से निकली? खंडेला की आगे चल के ये झुंझुनू दिख रहा है। झुंझुनू कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। तो ये काटनी नदी एकमात्र एक ऐसी नदी है जो झुंझुनू को 2 भागों में बांट दिया। अच्छा, ऐसे भी बोल दे कि झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी। अब यहाँ पे एक ही तो नदी है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। काटनी नदी है। झुंझुनू से जो भी नदी का सवाल आएगा वो किससे आएगा? काटनी। सिद्धपुर से जो भी नदी का सवाल आएगा वो कहाँ से आएगा? काटनी से। तो ये झुंझुनू को क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी? ये ध्यान रखना है। झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी। अच्छा, सिक्कर भी तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से थोड़ी स्टार्ट हुई है। नहीं तो बोल देते कि 2 भागों में विभाजित कर दी है, तो बीच में स्टार्ट होती। अब जैसे यहाँ पे ये बॉर्डर आ गई किसकी? झुंझुनू और चूरू की। अगर है तो चूरू है, तो ये स्टार्ट वहां से खंडेला की बात है। ठीक है। समाप्त कहाँ पे होगी? तो यहाँ पे एक जगह है मंडेला। क्या है? मंडेला नाम की स्थान। ये कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू में ही। भाई समाप्त यहीं पे हो रही है, चूरू की समाप्त। मंडेला, झुंझुनू और चूरू की सीमा पर क्या होता है? इसका समाप्त। विलुप्त सीमा। सीमा पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। समझ आ गया? अच्छा, काटनी नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित है?
एक तो गणेश और एक ताम्रलिपि की सभ्यता की जननी गणेश्वर। खोज किसने की? आरसी अग्रवाल ने 1972। ये गणेश को गांव में इसलिए इसका नाम, ये सुनारी गांव में इसलिए इसका नाम सुनारी गांव सबसे पहले। अब यहाँ पे पहाड़ियाँ कौन सी है? ठीक है, खंडला की पहाड़ियाँ से निकलती है। खंडला की पहाड़ियाँ कहाँ पे? रेवासा सीकर में। और ये जो पहाड़ियाँ है ये किसके लिए फेमस है? रोयल क्षेत्र। रोयल क्षेत्र का मतलब क्या है? यहाँ पे ये आगे नदी बहेगी तो इसके किनारे जो ये क्षेत्र है, भाव क्षेत्र इसका, ये जो भाव क्षेत्र है, इस भाव क्षेत्र को सीकर के लोग क्या बोलते हैं? तोरावटी। तो यहाँ के लोग इस नदी को तोरावटी नदी भी कहते हैं। इसके बाद में ये झुंझुनू में प्रवेश करी। झुंझुनू में प्रवेश करते ही यहाँ पे एक बॉर्डर पर एक क्या है? उदयपुर वाटी जगह है ना। इस उदयपुर वाटी किसके लिए फेमस है? बजरी के लिए। बजरी के उत्पादन के लिए। तो बजरी का उत्पादन होगा तो वो माफिया भी ज्यादा होंगे, तो ये वो माफिया के लिए भी फेमस है। जैसे ये नदी आगे जाएगी तो इसका ये जो क्षेत्र है, जो नदी की वजह से उबड़-खाबड़ हो गया, उस उबड़-खाबड़ भूमि को क्या बोलते हैं? बीड़। मतलब बीड़ पड़ेंगे पर चंबल नदी में। यह है बीड़। इस बीड़ के अंदर भी एक है झुंझुनू बीड़। बहुत सारी बीड़ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक है झुंझुनू बीड़। झुंझुनू बीड़ किसके लिए फेमस है? राज्य का प्रथम मयूर अभयारण्य यहाँ पे स्थापित है। जबकि मयूर गार्डन कहाँ पे? जयपुर। जलमार्ग जयपुर। अब जैसे आगे जाएगी तो यहाँ पे एक सभ्यता और है। कौन सी? सुनारी सभ्यता। ये सुनारी सभ्यता है और सनोली सभ्यता अभी 2021 में मिली है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे एक रथ मिला है, रथ तो वो बोला नहीं क्या? है ना। ऐसा बोला जाता है कि वो वैदिक युग के समय का रथ है। तो वो अवशेष है, ऐसे कैसे थोड़ी मिल जाएगी, है ना। उसको निकाल कर उसको, अरे उसकी अशुद्धियां दूर करते हैं पहले, ऊर्जा मिले। तो देखो सनोली कहाँ पे? यूपी में। अब ये भी मिला है उत्तराखंड का, किसमें तो बन सकता है? ये सनोली सभ्यता कहाँ पे मिली है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, सनोली फेमस जगह है, अब तक की सबसे फेमस जगह खोजी गई है। क्यों खोजी गई है? अब तक के जितनी भी सभ्यताएं थी वहाँ पे वैदिक सभ्यताओं के अवशेष नाम मात्र मिले, नगर नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे वैदिक सभ्यता के सारे अवशेष मिले। जैसे रथ, ऐसा माना जाता है कि ये जैसे वैदिक सभ्यताओं के अंदर जो रथ चलते थे ना, अरे चलते थे ना राम जी के, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो रथ है वो है वो, ठीक है। तो सनोली कहाँ पे? यूपी में। सुनारी कहाँ पे? झुंझुनू। जैसे नदी आगे बहेगी, आगे बहने के बाद में कहाँ पे जाकर समाप्त हो जाएगी? मंडेला। मंडेला कहाँ पे पड़ता है? चूरू में। ये चूरू और कहाँ पे पड़ता है? मंडेला झुंझुनू में पड़ता है। और चूरू की सीमा भी आ गई तो इसका समापन कहाँ पे हो गया? मंडेला। झुंझुनू और चूरू की सीमा का इसका समापन हो गया। समझ में आ गया? बस इस कांटली नदी की यही बातें हैं। ये कांटली नदी तभी बहेगी जब ये यहाँ पे बारिश होगी। बारिश होगी, बारिश होने के बाद में ढलान है पानी और ये नदी का रूप ले लेगी। इसलिए ये कांटली नदी पूर्णतः वर्षा पर आधारित नदी है। इसलिए इस नदी को क्या बोलते हैं? मौसमी नदी, ठीक है। कांटली नदी का दूसरा और क्या नाम है? मौसमी नदी, तोरावटी नदी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछना है। तोरावटी नदी निम्न में से है, तोरावटी क्षेत्र है। समझ में आ गया? जैसे नाली क्षेत्र पूछ लिया है, हनुमानगढ़ और गंगानगर बताया था ना, वैसे ही ये तोरावटी क्षेत्र भी तो पूछ सकता है। समझ में आ गया? से कांटली नदी की सारी बातें होगी, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन जाएगा, ठीक है।